आज के दिन हम विवेकानंद जी की जयंती के दिन हम इस चीज को केवल प्रेरणा ले सकते हैं, तो प्रतिदिन हमको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। और वो कहते हैं भारत के विषय में कि जब कभी भारत के सच्चे इतिहास का पता लगाया जाएगा तब ये निसंदेह प्रमाणित होगा कि धर्म के समान ही भारत विज्ञान, गणित, संगीत, ललित कला, स्थापत्य कला आदि में समस्त संसार का आदि गुरु रहा है। विवेकानंद जी कहते हैं कि सारी शक्ति आपके अंदर निहित है, आप सब कुछ और कुछ भी कर सकते हैं। स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वयं को शक्तिशाली समझो, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। और विवेकानंद जी का इस बात को लेकर मुझे एक विषय ध्यान में आता है। वो कहते हैं कि ये संसार तो क्षणिक है, इसके भोग भी क्षण भंगुर है। वास्तव में जीवित तो वही है जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो सब चलती फिरती लाश है। विवेकानंद अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा जीवन है जो संपूर्ण संसार और मानवता को मार्गदर्शन दिखाने का कार्य करता है। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, हमारे पास आज ऐसे साधन संसाधन है, हमारे पास ऐसी वस्तुएं हैं, मोबाइल भी हम लोगों को कहीं ना कहीं उपलब्ध हो ही जाता है। जब भी हम घर में कभी हमारे हाथ में मोबाइल या कोई ऐसी वस्तु आती है तो हम उसमें विवेकानंद को सर्च करें, गूगल के अंदर, यूट्यूब के अंदर हम एपीजे अब्दुल कलाम को सर्च करें, भीमराव अंबेडकर जी को सर्च करें और शिवाजी और महाराणा प्रताप जी को सर्च करें कि प्रभु मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। जब तक भारत के अंदर भारत तक एक भी नागरिक भूखा है, मैं तब तक इस भूमि भारत भूमि पर जन्म लूं और तब तक इस मातृभूमि की सेवा करता रहूं। आज दुनिया में मोक्ष से बढ़कर कोई चीज नहीं है, लेकिन विवेकानंद जी को जब मोक्ष की बात आती है तो कहते हैं कि मैं मोक्ष न लूं और भारत माता की सेवा में बार बार जीवन दूं। वक्तव्य में उन्होंने कहा कि आगामी 50 वर्षों के लिए केवल हमारा एक ही लक्ष्य होगा, वह है हमारी पवित्र मातृभूमि भारत। हमारा भारत, हमारा राष्ट्र केवल यही एक देवता है जो जाग रहा है। जब हम इसकी पूजा कर लेंगे तभी दूसरे देवताओं की पूजा करने के योग्य बनेंगे। तो भारत और मातृभूमि और देश के प्रति उनका प्रेम कितना आघात था, इन बातों से और उनकी इन बोध व्याख्याओं से हमें समझ में आता है। आज की जयंती के अवसर पर कहने को बहुत सी बातें हैं, पर आप लोग भी विद्यार्थी काफी समय से यहाँ पर खड़े हुए हैं, सर्दी का मौसम है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय।